हड़ताल पे जाएंगे। साथियों, हमारे पूर्ववक्ता ने जो भी कहा उन सभी मांगों को सरकार को लागू करना होगा, निश्चित करना होगा, नहीं तो हम फिर वही कदम उठाएंगे जो सरकार सोचा भी नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। उसके बाद आज यहाँ करतनी बाग में पूरा बिहार से इकट्ठा हुए हैं लोग, सफाई कर्मी लोग। तो भैया ये पूरे बिहार से सफाई कर्मी जो हैं एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं पटना करतनी बाग में। तो सर इसमें किसी प्रकार किसी भी दल विपक्ष का सहयोग उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सर आप इस पे क्या कहेंगे, सहयोग उनको मिलना चाहिए कि नहीं? सरकार के कुछ नीतियों का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो सरकार उनके विरुद्ध काम कर दी है, संविदा पर बहाल की और आंशिक रूप से उनको पदभार कर दिया। तो इस पे तो उनका सहयोग करना चाहिए सर विपक्ष पार्टी सदस्य लोग को। तो सरकार नहीं कर रहा है तो सरकार की गलती है। जी सर। सरकार सफाई कर्मी सबको काम करवा लेता है जी, ना मेहनत मजदूरी देता है ना कुछ करता है। जी सर सही बात है। तो ये सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार अगर उन लोग से काम करवाए तो उन लोग का जो बनता है वो पैसा उन लोग को दे, उन लोग को सहयोग करे, परमानेंट कर दे। सरकार से इन लोगों का कुछ बिंदुओं पर मांग है जिस पर कि अब पूर्णिया जिला के कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से मैं बात करूँगा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड से अच्छा, आए किस पद पे हैं आप? जिस स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर हैं। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हुए हैं? सरकार जो हम लोग के विरुद्ध जो अन्याय किए हैं, हाँ। कि पहले हम लोगों को संविदा पे बहाल किए थे, अच्छा। उसके बाद जो है सरकार को हम लोग कुछ पत्र लिखे थे तो सरकार गुस्से में आकर के हम लोगों को मानव बल कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग सरकार से बात करने का प्रयास किए, चाहे चिट्ठी के माध्यम से हो, जैसे भी हो, बात करने का प्रयास किए अपने संगठन के माध्यम से। सरकार हम लोगों को अंशकालीन कर दिए। अच्छा। और इस जो है भीषण महंगाई के दौर में हम लोगों का जो वेतन है मात्र 3,000 रुपया कर्मी का है और स्वच्छता पर्यवेक्षक का 7,500 रुपया है। ये बताइए कि इस भीषण महंगाई में किसी का 100 रुपया पर डे के हिसाब से क्या किसी का घर जल सकता है? लेकिन सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका की विकास, फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के साथ इस तरह के भेदभाव अत्याचार किया जा रहा है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि ये जो सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, जो कि हर घर से कचरा का साफ सफाई करना होता है, उस कचरा को उठा करके हम लोग WPO पर पृथक्करण करवाते हैं, फिर उस कचरा का निष्पादन भी करते हैं और सरकार के खाते में जो उसका रकम आता है उसको हम जमा भी करते हैं, यूजर चार्जेस भी काटते हैं। तो हम लोग जो है सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक का वेतन 20 से 21,000 रुपया होना चाहिए और स्वच्छता कर्मी का कम से कम 11 से 12,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी रुपौली प्रखंड से हैं, जिला पूर्णिया है। अच्छा। हम लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए, हम लोग नहीं चाहे कि सरकार के खिलाफ हम लोग जाए। सरकार हम लोग को जब रख लिया, हम लोग 2017 से काम करते हैं, आज उतना दिन से काम किए, ये काम करके कर्मी को भी बहाली हुआ, कर्मी भी डोर बाय डोर कचरा उठा ही रहा है। बताइए 3,000 में उसका खाली मार भात भी नहीं खा पाएगा, वो दाल चावल सब्जी का तो मतलब उसका शायद सपना भी नहीं पूरा होगा। सरकार विकास पर इतना जोर दिया है, पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर दिया, क्या कर्मी का बच्चा पढ़ पाएगा? ये 3,000 का महीना से किसी कर्मी का बच्चा विद्यालय का मुंह नहीं देख पाएगा। कारण है विद्यालय में कितनों फ्री पढ़ाई होगा, लेकिन फीस भी उसका बच्चा के लिए ना सर्फ साबुन ये सब का व्यवस्था घर में होना चाहिए, ये सब उसका बच्चा के नहीं हो पाता है। तो सर का चीज़ है कि हम जब इतना 6 बजे से लेकर के हर वार्ड बाय वार्ड कर्मी लोग काम करता है, पर्यवेक्षक भी घूमता है किस वार्ड में काम होता है नहीं होता है। उसके बाद POW हम लोग जाते हैं, वहाँ पर कचरा का पूरा तरह से छटैया करते हैं, 11-12 वहाँ से बच जाता है। फिर सरकार कहती है कि नहीं रसीद कटना है, 20 घर जाते हैं तो 1-2 रसीद कटता है।
वो करते करते हमको 3-4 बज जाता है। बताइए हम कौन सा दूसरा काम करेंगे कि अपना बाल बच्चा को हम पालन पोषण कर सकते हैं। इसी में मेरा पूरा दिन बीत जाता है। ये 3,000 7,500 रुपया से कैसे ही धर्म कर्म का सरकार का घर के सफाई हम लोग करते हैं। सरकार सभी घर का मानता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो उसका घर तक ले एक घर तक ले हम लोग जा करके कि नहीं मेरा गांव एक शहर बन जाए। ये जो आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने आवाज़ को सरकार तक पहुँचने के उद्देश्य से है, उस पर सरकार विचार विमर्श करे, ना कि इन सभी को गरीब को अपने बाहर से पैसा खर्च करके आकर यहाँ सरकार से आग्रह करना पड़ रहा है। सरकार इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। सरकार को केंद्र सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, एक प्रकार का ये भी शोषण ही किया जा रहा है। इस पर सरकार को जरूर बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो ये सब लोग सरकार बदलने के लिए इस बार तैयार हैं। कहाँ से आए हुए हैं? पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड से आए हुए हैं। अच्छा। और हम लोग 2016 से जितने पर्यवेक्षक लगभग यहाँ दिख रहे हैं आपको, सब 2016 से काम कर रहे हैं। जिस समय की ट्रिगरिंग होता था, दूसरे का मल पैखाना उठा के लोगों को में अवेयरनेस किया जाता था कि गंदगी कितना खराब चीज़ है, उसको साफ सफाई करना चाहिए, आपका शौचालय बनाना चाहिए। मैंने घर घर घूम घूम के हम लोग अवेयरनेस फैलाए। देखिए इसके चलते गंदगी कितना गंदगी नुकसानदायक है समाज के लिए, ये बताने का कार्य इन लोगों ने किया। और इन लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव बिल्कुल अनुचित है। दूसरा चीज, सरकार के किस कार्य से आप लोग इस तरह के नाराज हैं जो कि अपनी बात को यहाँ रखने आए हुए हैं? हम पूरा बात बता रहे हैं। सरकार जब हम लोग को रखी थी, साफ सफाई के लिए रखी थी। जिस समय साफ सफाई नहीं हो रहा था, उस समय का जो आपका बीमारी का रेशियो यहाँ चल रहा था बहुत ज़्यादा था। और उसके जब से हम लोग का बहाल हुआ है, साफ सफाई पूरे गाँव समाज में बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं। अभी बीमारी का स्तर बहुत घटा है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। हम लोग को सरकार सफाई अभियान मैंने सुचारू रूप से चलाने के लिए रखे थे। जिस समय रखे थे संविदा पर रखे थे। जब हम लोग विधायक के द्वारा मांग किए विधानसभा में, उसके बाद वहाँ के मंत्री वगैरह जो भी हैं अध्यक्ष, वो बोले कि नहीं ये लोग जो है अंशकालीन संविदा पर नहीं है। उसके बाद हम लोग को अंशकालीन कर दिया, मानव बल बना दिया। और दरमाहा 3,000 रुपया कर्मी का था, पर्यवेक्षक का 7,500, जो कि अभी बढ़ा के 5,000 लेटर निकाले हुए हैं कि कर्मी का, और 1,500 बढ़ाया स्वच्छता कर्मी का 9,000। लेकिन आप बताइए कि 5,000 में किसी का घर चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को संविदा किया जाए, अंशकालीन हटा के संविदा किया और उचित मानदेय दिया जाए, जिससे कि देखिए न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार का न्यूनतम मजदूरी है 450 से 550, और हम लोग को यहाँ मिल रहा है 100 से 150। इसमें भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, यूजर चार्ज सरकार कर रही है काटने, प्रेशर दे रही है। यूजर चार्ज जा रहे हैं काटने के लिए, आप राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, और यूजर चार्ज में कर रहे हैं पैसा देने। लागू कर रहा है, लोग कर रहा है कि जैसे सरकार फ्री कर रहा है तो आप लोग पैसा क्यों ले रहे हैं। इस तरह का आरोप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। और हम लोग को संविदा किया जाए, अंशकालीन हटा के हम लोग को भर दिन काम लिया जा रहा है, उसका बाकायदा लेटर भी है। हम लोग सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक काम करते हैं और करते रहे किए हैं। अभी हम लोग चुनाव में काम किए, चुनाव के जितना भी बीएलओ के साथ है, मतलब हम लोग रह करके काम किया। अभी हम लोगों को ये जो भूमि सुधार जो अभियान जो चला है, उसमें हम लोग को मतलब कि लगाया गया है। हम लोग 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक हम लोग अपना काम करते हैं WP पर रख करके, और ये डोर टू डोर कलेक्शन करवा करके, और फिर पुनः हम लोग 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग अभी चले जा रहे हैं महाअभियान में। और हम लोग को सरकार करे कि आप लोग मतलब कि अंशकालीन है। अब ये हम लोग को समझ में नहीं आ रही है होता है तो दिया जाता है, नहीं भी रहता है तो यूजर चार्ज कटना है, तो सर्वे करना है, तो ये करना है, वो करना है। मैंने कुछ भी काम करा के हम लोग से पूरा दिन का काम करवाया जाता है। पर्यवेक्षक हो जाते हैं। सही बात है, एक कार्य करवाना नहीं, इसको तो प्रताड़ित करना कहा जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति से हर चीज़ में बताया गया कि किसी भी फील्ड में पढ़ाई स्टूडेंट एक सेमेस्टर एक विषय नहीं पढ़ सकता है, या तो 12वीं पढ़ रहा है तो 12वीं पढ़ेगा। एक बार में 2 क्लास नहीं पढ़ सकता है। शिक्षा में विद्यार्थी को ये छूट नहीं है, लेकिन ये सफाई कर्मी जो है, इनको अनगिनत विभाग में कार्य दे करके इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, बदलाव किया है, ये हमें लगता है बदला लेने का काम किया है। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि इन लोगों का जब प्रतिशोध होगा तो आप कहीं के लिए नहीं रह जाएंगे। अपनी मांग इस उद्देश्य से कुछ अपने गाना बनाए हैं, गाना के मांग तरीका से रखना चाहेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम व्रत पासवान नाम हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? मैं पटना जिला नवतपुर प्रखंड दरियापुर पंचायत से आया हूँ। अच्छा, घर घर से कचरा उठावली स्वच्छ अभियान राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम 3,000 से कैसे चलते घरवा राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम बाल बच्चा भूखे मरतई नीतीश बाबू राम तैयो नहीं पूरा रे महीना राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम हमनी के मांग जो है 12,000 राम तैयो नहीं मिलतानी ये है बिहार के महीना राम तैयो नहीं मिलतानी पूरा रे महीना राम। चलिए, बहुत सुंदर। इस भाई ने एक गाना के माध्यम से जो सरकार से विनती किया है, आग्रह किया है, बहुत सुंदर। और पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, कम से कम 1-2 लाख की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग की यह मांग है कि जो पहले का पेमेंट साल 6 महीना के बाकी है वो भी नहीं मिला और अंशकालीन कर दिया गया है, जो कि हम लोग के 60 वर्ष के सर्विस होना चाहिए और कम से कम 15 से 20 हज़ार के पर मंथ होना चाहिए, क्योंकि नले गाले हम लोग साफ सफाई करते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होता है। ग्रामीण जनता ने भी बोलते हैं कि सरकार पैसा दे रहा है फिर भी आप लोग 30 रुपया ले रहे हैं, तो वो भी हम लोग किसी तरह से बात सुन सुन के और सरकार को काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे को भी नीतीश सरकार पेमेंट बढ़ाया जाए और अंशकालीन हटा के पूर्णकालीन किया जाए।